हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजे वर्ल्ड क्लासेस। क्लास 8 साइंस का चैप्टर फर्स्ट मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। इसमें हम बेसिक प्रैक्टिसेस कर रहे थे। बेसिक प्रैक्टिसेस में मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको करवा दिया है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दिस इज़ द सेकंड पॉइंट, सोइंग। देखिए यहाँ पे मैंने सोइंग की डेफिनेशन भी लिखी है, आप एग्जैक्टली ऐसे भी याद कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज़ कॉल्ड सोइंग। वो प्रोसेस जिसमें सीड को सॉइल में पुट कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम सोइंग कहते हैं, राइट। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्रॉप प्रोडक्शन में। फर्स्ट, हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड बिफोर सोइंग। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट करना होता है सोइंग से पहले। अब हेल्दी सीड्स को कैसे हम पहचान करेंगे कि ये हेल्दी सीड है? अगर आप एक ग्लास में पानी लेंगे और उसमें कुछ सीड डाल दीजिए, ठीक है। तो कुछ जो सीड हैं, अगर सीड्स नीचे सेटल डाउन हो जाए तो दैट मीन्स वो हेल्दी हैं, राइट। अगर वो फ्लोट कर रहे हैं वाटर में तो दैट मीन्स, अगर वो फ्लोट कर रहे हैं तो वो एक तरह से आप कह सकते हो कि वो सीड कैसे हैं, अच्छे नहीं हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। तो बेस्ट क्वालिटी को अगर आपको चेक करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर हेल्दी सीड होंगे, गुड क्वालिटी के सीड होंगे, तो आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर वो सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बैड क्वालिटी की है, तो वो पानी में ऊपर फ्लोट करने लग जाएंगे, राइट। आफ्टर सेलेक्टिंग हेल्दी सीड्स, अच्छे सीड्स को सिलेक्ट करने के बाद सोइंग इज़ डन बाय आइदर ट्रेडिशनल मेथड्स और बाय यूजिंग इक्विपमेंट्स, सीड ड्रिल। अब हमने जो सीड्स हैं, हेल्दी सीड्स, उसको सिलेक्ट कर लिया है। उसको सिलेक्ट करने के बाद अब उसको हम किस तरीके से लगाएंगे, या तो हम ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करें या यूज़ करें इक्विपमेंट्स जो कि सीड ड्रिल हो। जैसे अब आपका इसमें आता है कि इक्विपमेंट यूज्ड, कौन कौन से इक्विपमेंट्स इसमें यूज़ होते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स, जो ट्रेडिशनल्स यानी कि बहुत पहले टाइम से चले आ रहे हैं, उन्हीं का ही हम टूल्स का इस्तेमाल करें। जैसे इट इज़ अ फनल शेप टूल wherein the pipe pulses the soil and also bring about sowing of seed। इसमें एक फनल शेप होती है जिससे सीड को डाला जाता है और जो है वो डीपली सॉइल के अंदर जाता है सीड, और सोइंग हो जाती है। सीड का हम सोइंग करते हैं बाय द ट्रेडिशनल मेथड, इस तरीके से किया जाता है। लेकिन अगर हम सीड ड्रिल की बात करें, इस मेथड में थोड़ा टाइम लगता है। सीड ड्रिल्स अगर किया जाए बाय द ट्रैक्टर, सीड ड्रिल मेक यूज़ ऑफ ए ट्रैक्टर। इसमें सीड ड्रिलिंग के लिए हम ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। द सीड्स आर सोन एट एन इक्वल डिस्टेंस। एक इसकी अच्छी चीज़ ये है कि जो सीड है वो हर इक्वल डिस्टेंस में ही सोन किया जाता है, एंड डेप्थ फ्रॉम वन अनदर। आफ्टर सोइंग द सीड्स आर कवर्ड अगेन विद द सॉइल। और सोइंग करने के बाद जो सीड है उसके ऊपर सॉइल भी कवर कर दी जाती है। लेकिन इस मेथड में सब कुछ अपना हाथ से ही करना है। सीड ड्रिलिंग में ये सब कुछ ट्रैक्टर के थ्रू ही होता है, तो इस मेथड में कम समय लगता है। तो ये था हमारा सोइंग का, जिसमें आपकी एक डेफिनेशन आ गई है सोइंग किसे कहते हैं। आपका साथ में ये आ गया है कि इक्विपमेंट्स कौन कौन से इसमें यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट करेंगे आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स क्या होते हैं और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इसकी डिफ्रेंशिएट भी पूछ लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स इसके लिखे हैं। आप वीडियो को रोक कर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि आपको एज इट इज़ लर्न भी करना है। देखिए मैन्योर्स क्या होते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में क्या फ़र्क है। मैन्योर जो होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। रादर देन फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर इज़ एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। मैन्योर इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन वेस्ट। जो भी वेस्ट होता है, एनिमल का हो चाहे प्लांट का हो, उसको, या ह्यूमन का वेस्ट हो, अगर उसको हम सॉइल में दबा दें और कुछ टाइम बाद हम देखें तो वो डिकम्पोज्ड हो जाता है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इस तरीके से मैन्योर जो है ऑब्टेन्ड होती है। लेकिन फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किए जाते हैं, इसलिए इनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, ये ह्यूमस प्रोवाइड करती है सॉइल को। और फर्टिलाइजर्स की बात करें तो डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है।
लेस इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर जो होता है प्लांट को न्यूट्रिएंट्स जो है कम देता है, लेकिन जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये इसका एक आप बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव पॉइंट है मैन्योर का, कि ये लेस प्लांट न्यूट्रिएंट देता है, जबकि इसके कंपैरिजन में जो फर्टिलाइज़र है वो ज़्यादा देता है। लॉन्ग टर्म यूजेस इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। देखिए न्यूट्रिएंट्स कम दे रहा है, लेकिन इसका अगर हम लॉन्ग टर्म टाइम तक इसका यूज़ करें तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव होने लग जाती है। रादर देन अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें, ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स तो देता है, ज़्यादा देता है एज़ कंपैरिजन टू मैन्योर, बट अगर इसको हम लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर रहे हैं तो ये हमें इफ़ेक्ट जो सॉइल है उसको इफ़ेक्ट करता है, एडवर्स इफ़ेक्ट करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देता है, राइट। तो यही आपके मैन्योर्स होते हैं, फर्टिलाइज़र्स होते हैं। आप इसका डिफ्रेंशिएट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपका मैन्योर आ जाए तो आप ये सारे पॉइंट पैराग्राफ में लिख दीजिए, अदरवाइज़ अगर आपको डिफ्रेंशिएट में आता है तो आपके एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए, राइट। ये तो था कि एडिंग करके हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को जब हम सॉइल में ऐड करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन ये मेथड वो मेथड होता है जिसमें हमें क्रॉप को, कई फार्मर जो होते हैं वन टाइम में एक क्रॉप लगा दी, सेकेंड टाइम में दूसरी क्रॉप लगा दी, तो इससे क्या होता है, ये क्रॉप रोटेशन का मेथड है जिससे रिप्लेनिशिंग हो जाती है सॉइल की। इसमें क्या होता है कि अगर हम फील्ड में एक ही तरह की क्रॉप लगाएं तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है, या आप कह सकते हो कि जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो सॉइल को वापस से रिप्लेनिशिंग करने के लिए ये एक अच्छा मेथड है जिसमें आप क्रॉप रोटेशन कर दें। जैसे आप मान लीजिए वन टाइम आप वीट क्रॉप लगा दीजिए एंड सेकेंड टाइम में आपने पैडी की क्रॉप लगा दी है, राइट। तो क्या हुआ, जो वीट की क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे सॉइल से वो उसने यूज़ कर लिए, बट हर क्रॉप को अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। पैडी की क्रॉप है उसको अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो इस तरीके से जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी ख़त्म नहीं होती। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, बार बार एक ही क्रॉप को लगाते जाएंगे, तो क्या होगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए क्रॉप रोटेशन एक अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड है। साथ साथ में आप इसमें एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स तो है ही कि हम यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करें, बट आपने देखा होगा कि क्रॉप रोटेशन का भी यूज़ किया जाता है इस मेथड के लिए। आई होप सो आप लोगों को ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। आगे के नेक्स्ट वीडियो फिर मैं जल्दी से अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।